बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अरशद है और मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में हम हील पेन की सबसे बड़ी वजह प्लांटर fasciitis के बारे में बात करेंगे। नाजरीन, अगर आप सुबह उठें और बिस्तर से नीचे पाँव रखते ही पहले 8 से 10 कदम चलना आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल हो, या आप बहुत ज़्यादा देर खड़े रहें और उसके बाद आपकी एड़ियों में दर्द पड़ जाए, या आप काफ़ी देर बैठे रहें या फिर आपकी एड़ियों में दर्द पड़ जाए, या आप बहुत ज़्यादा कोई रनिंग, जॉगिंग या ऐसी कोई फिज़िकल एंड स्ट्रेनस एक्सरसाइज करें और उसके बाद एड़ियों में शदीद दर्द पड़ जाए, या आपके एड़ियों पे या पाँव के निचले हिस्से पर इतना शदीद दर्द है कि आपका हाथ लगाना मुश्किल है, तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टे ट्यून्ड विद मी और इस वीडियो को आखिरी एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्लांटर fasciitis क्या है, इसकी क्या क्या अलामात होती हैं, इसकी क्या क्या वजूहात हैं, हम इसको किस तरीके से डायग्नोस करते हैं और इसका क्या क्या इलाज है, और कौन कौन सी होम रेमेडीज़, फिजियोथेरेपी एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं जो हम अगर इस तरीक़ाकार इस मर्ज़ के ऊपर इलाज के हवाले से अप्लाई करें तो हमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। नाजरीन, प्लांटर fasciitis बेसिकली हमारे पाँव के निचले हिस्से में तलवे वाली साइड पर प्लांटर सरफेस पर एक मोटी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है जो कि हील से लेके टोज तक एक्सटेंड करती है। नाजरीन, इस प्लांटर फेशिया का काम हमारी फुट की आर्चिस को मेंटेन करना होता है। हमारे पाँव की अंदर वाली साइड पर आपको पता होगा कि पाँव की अंदर वाली साइड पर एक खम होता है, इसे हम फुट की आर्च कहते हैं। प्लांटर फेशिया का काम इन आर्चिस को मेंटेन करना है और इन आर्चिस के साथ कोलैबोरेशन करके हमारा पूरा ऊपर का जो वेट है उसको पूरे पाँव के ऊपर इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ये प्लांटर फेशिया और फुट की जो आर्चेस हैं हमारे वेट को पूरे पाँव में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेट हो और हमें पेन महसूस ना हो और हम इजीली चल फिर सकें। अगर किसी वजह से या क्रॉनिक ओवर यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा ऐसी कोई फिज़िकल एक्सरसाइजेज हों या चलना फिरना बहुत ज़्यादा हो या ऐसी वजूहत जो हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे, उनकी वजह से प्लांटर फेशिया के ऊपर छोटी छोटी इंजरीज या माइक्रो ट्रॉमा कलेक्ट होते होते आखिरकार एक ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसके ऊपर इसकी सोजिश या इन्फ्लेमेशन हो जाती है। उस सोजिश या इन्फ्लेमेशन की वजह से इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है और ये एक टाइट बैंड या टाइट स्ट्रक्चर की शक्ल इख्तियार कर लेता है जो कि हमें चलने फिरने में रुकावट पैदा करता है और हिंड्रेंस पड़ता है, जिसकी वजह से हमें सुबह सुबह के टाइम हील के ऊपर पेन होता है और इसके ऊपर स्वेलिंग आ सकती है, दर्द होता है, खिंचाव, तनाव और अकड़ाव की कैफियत होती है। या कोई भी हम फिज़िकल एक्सरसाइज करें या चलें फिरें या तो उसके बाद हमें ये पेन हो जाता है। इस पेन को हम प्लांटर fasciitis कहते हैं। नाज़रीन, इसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं, इनमें से कुछ रीज़न्स हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बड़ी वजह है फुट मैकेनिक्स। फुट के जो बायो मैकेनिक्स हैं वो इसमें बहुत अहम है। आपको पता होगा कुछ लोगों के फुट बिल्कुल फ्लैट होते हैं, मतलब कि उनकी जो आर्चेज हैं वो लॉस हो चुकी होती हैं, या किसी की जो फुट की जो आर्चेज हैं बहुत हाई आर्चेज होती हैं। हाई आर्चेज को पेस केवस कहते हैं और फ्लैट फीट को पेस प्लेनस कहते हैं। चाहे पेस प्लेनस हो चाहे पेस केवस हो, ये दोनों जो बायोमैकेनिक्स अल्टर्ड बायोमैकेनिक्स ऑफ द फुट हैं, ये प्लांटर fasciitis की मेन रीज़न है, जिसकी वजह से अनइवन स्ट्रेस और स्ट्रेन फेशिया पर पड़ता है और इसकी वजह से इसकी क्रॉनिक माइक्रोट्रॉमा की वजह से इन्फ्लेमेशन और सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से ये पेन होता है पाँव के अंदर। इसके अलावा ओबेसिटी या ओवरवेट हो जाना इसकी मेन कॉजेस में शुमार होता है। अदर दैन दिस इज़ द टाइटनेस ऑफ द काफ मसल्स। जो हमारे काफ मसल्स हैं अगर वो टाइट हों और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी लॉस हो जाए तो उसकी वजह से भी प्लांटर fasciitis होता है। हमारे काफ मसल में दो मसल होते हैं, काफ गैस्ट्रोक्नीमियस और सोलियस। इन दो पट्टों के मिल जाने से एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम एक्लीज टेंडन कहते हैं। इस एक्लीज टेंडन की टाइटनेस एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से प्लांटर fasciitis होता है। इसके अलावा हम जेंडर की बात करें तो ये मर्ज़ ज़्यादातर ख़वातीन में पाया जाता है। इसकी वजह यह है कि वो मोस्टली ओवरवेट हों या हाई हील्स पहने। तो हाई हील्स पहना, फुटवेयर भी इसकी मेन रीजंस में से है। जो ख़वातीन अक्सर हाई हील्स पहनती हैं उनका
काफ मसल टाइट हो जाते हैं और वो स्टिफ हो जाते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी लूज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से प्लांटर फिशाइटिस होता है। इसी तरह हमारे जो इन प्रॉपर फुटवेयर है, या तो हमारा फुटवेयर बहुत ज़्यादा टाइट हो, शूज़ बहुत टाइट हो, नॉन फिटेड हो और वो बिल्कुल हमारे सॉफ्ट टिश्यू और बोन्स को टाइट करके रखें, तो उससे भी प्लांटर फिशाइटिस होता है। नाज़रीन, इसके अलावा कुछ प्रोफेशंस हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटी जो कि हम न्यू स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने कोई एक्सरसाइज न्यू स्टार्ट की है या किसी की जॉब लगी जिसके अंदर उसको बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहना पड़ जाता है, या ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाना है जिसमें काफ़ी देर तक स्टैंडिंग प्रोफेशंस उसके अंदर शामिल है, उनकी वजह से भी प्लांटर फिशाइटिस हो जाता है। नाजरीन, प्लांटर फिशाइटिस का जो इलाज है उसके अंदर हमारे पास मेन स्ट्रीम जो ट्रीटमेंट है वो नॉन ऑपरेटिव या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, जिसके अंदर हम पेन किलर्स देते हैं और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं, जिससे दर्द और सोजिश में कमी वाक़ होती है। इस ट्रीटमेंट के अंदर हमारे फिजियोथेरेपी और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज शामिल हैं, स्ट्रॉन्ग अल्ट्रासाउंड शॉक वेव्स या अल्ट्रासाउंड वेव्स का ट्रीटमेंट एंड थेरेपी शामिल है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, सूदिंग मसाजेस, लोशंस, ऑलिव ऑयल्स, ये सारी इस मोडेलिटी में शामिल हैं, जिसमें हम नॉन ऑपरेटिवली प्लांटर फिशाइटिस को ट्रीट करते हैं। जिसको प्लांटर फिशाइटिस हो उसको चाहिए कि सबसे पहले मॉर्निंग के टाइम उठकर अपने जो पाँव की जो उंगलियां हैं और उनके प्लांटर सरफेस है पाँव की, उनको उंगलियों को पीछे स्ट्रेच करके इस जगह पर मसाज करें। 5 to 7 मिनट्स के लिए मसाज करें। इसमें आप कोई ऑलिव ऑयल या कोई लोशन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। हमारे प्लांटर फिशाइटिस को ट्रीट करने के लिए हम इसकी कॉज को डिग आउट करते हैं, मरीज़ का हम फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं और जो रीज़न उस स्पेसिफिक पेशेंट में निकले हम उस स्पेसिफिक रीज़न का ट्रीटमेंट करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी पेशेंट में प्लांटर फिशाइटिस की जो रीज़न है वो पेस केवस या पेस प्लेनस है, मिसाल के तौर पे मतलब कि हाई आर्च फुट है या फ्लैट फुट है, तो हम उसी का ट्रीटमेंट करेंगे। बाकी रीज़न तो हर मरीज़ में नहीं हो सकते। फुट केवस के लिए और फुट प्लेनस पेस के लिए हम कुछ शूज़ की मॉडिफिकेशंस करते हैं, जैसे मिडल आर्च फुट का मेंटेन करना, और ये अल्टर्ड शू वेयर होता है, उससे जो है प्लांटर फिशाइटिस का पेन काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। इसी तरह जो हाई हील्स पहनती हो हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि आप हाई हील्स का इस्तेमाल कम करें। इसी तरह वो बहुत टाइट शूज़ पहनते हैं जो कि प्लांटर फिशाइटिस की रीज़न बनता है, हम उन शूज़ की एडजस्टमेंट कराते हैं। और अगर किसी मरीज़ में जो रीज़न उसकी काफ मसल की टाइटनेस निकलती है तो हम काफ मसल की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज एडवाइस करते हैं, और इसके लिए एक ग्रुप ऑफ एक्सरसाइजेज हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि काफ मसल की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज कैसे हो सकती हैं। इसी तरह इंट्रिंसिक जो फुट मसल्स हैं वो अक्सर मरीज़ों में प्लांटर फिशाइटिस के मरीज़ों में वीक होते हैं, तो इंट्रिंसिक फुट मसल्स की जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं वो भी हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। इस तरीक़ाकार में ओबेसिटी या ओवर वेट होना ये एक मेन रीज़न है, तो ओबेसिटी या ओवर वेट हो जाने को ओबेसिटी को या ओवर वेट को कम करना चाहिए। नाज़रीन, अल्ट्रासाउंड जो स्ट्रॉन्ग अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं उनकी थेरेपी, उनका शॉक वेव जो ट्रीटमेंट है वो प्लांटर फिशाइटिस में बहुत अहम है। ये प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं और उससे पेशेंट को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। नाज़रीन, हमारे 90% ऑफ द पेशेंट्स जो कि हील पेन के होते हैं वो इस तरीक़ाकार से नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट से उनको बहुत रिलीफ मिलता है और वो ठीक हो जाते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट्स जिनको इस तरीक़ाकार से कोई ख़ास फ़र्क ना पड़े या 6 month to 1 year पास हो जाएं और उनको कोई अफाका ना हो या दर्द की शिद्दत में ज़्यादती हो जाए या स्टिल सेम दर्द रहे, तो उनको हम उनके प्लांटर फेशिया के अंदर कॉर्टिकोस्टीरॉइड या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा यानी कि PRP का इंजेक्शन लगाते हैं। और कुछ ऐसे पेशेंट जो
PRP या कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन से भी ठीक ना हो, फिर उनके लिए एक वाहिद हल जो बच जाता है वो है सर्जरी। इसकी सर्जरी एक छोटी सर्जरी है, पाँव के निचले हिस्से में प्लांटर सरफेस या सोल वाली सरफेस पर हम छोटा सा इंसिजन देते हैं और प्लांटर फिशर को कट कर देते हैं या रिलीज़ कर देते हैं, जिससे वो सारा स्ट्रेच और स्टिफनेस जो और ये टाइटनेस जो वो प्लांटर फिशर के अंदर थी वो रिलीज़ हो जाती है और रिलैक्स हो जाती है, और मरीज़ कुछ ही अरसे में अपनी रूटीन लाइफ में वापसी लौट आ जाता है। नाजरीन, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें।